जय माता दी मित्रों। चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 9 देवियां 9 औषधियां। प्रत्येक नवरात्रि में जिन जिन देवियों की पूजा की जाती है उन सभी देवियों की अपनी एक औषधि होती है। उन सारी औषधियों की जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप कात्यायनी देवी का है। आपको बता दें कि यजुर्वेद में प्रथम बार कात्यायनी नाम का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आदि शक्ति देवी के रूप में महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी। महर्षि ने देवी को अपनी कन्या माना था, तभी से उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। कात्यायनी माँ को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा गया है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। महिषासुर नाम दैत्य का वध करने वाली यही माता है। आइए जानते हैं माता जी की पूजन विधि क्या है, उनके मंत्र क्या है, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जा सकती है और उनकी औषधि का नाम क्या है। इस सारी को जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। भक्तों को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ कात्यायनी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। माँ को रोली और सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर मंत्रों का जाप करते हुए कात्यायनी देवी को फूल अर्पित करें और शहद का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बाद में दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें और माँ से सुख समृद्धि की कामना करें। साथ ही आखिर में प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। माता जी की एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे वह माँ कात्यायनी कहलाई। माँ ने कई राक्षसों का वध करके संसार को भयमुक्त करवाया। कहा जाता है नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र से स्थित रहता है। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्ये स्वरूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके आप माँ कात्यायन को प्रसन्न कर सकते हैं। षष्ठम कात्यायनी मोयथा दुर्गा कवच की छठी औषधि है। इसका आयुर्वेदिक नाम अम्बा, अम्बिलिका और अंबिका है। इसको मोइया या माचिका कहते हैं। ये औषधि माँ को अति प्रिय है। माँ की ये औषधि मोइया और जिसे माचिका भी कहते हैं, ये कफ, पित्त, रक्त विकार आदि रोगों की नाशक औषधि है। मकोए का एक उत्तम औषधि माना इसलिए जाता है क्योंकि मकोए में कफ को नियंत्रण करने के लिए, पित्त को नियंत्रण करने के लिए और रक्त के विकारों को खत्म करने की बड़ी क्षमता देखी गई है। माना गया है कि अगर आप मकोए का इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग रक्त के विकार या पित्त से या कफ से पीड़ित हैं, उनकी कफ और पित्त का आदि विकारों का ये नाश करता है। मकोए का इस्तेमाल सांस संबंधी विकारों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। कुष्ठ रोग, बुखार का लगातार बढ़ना या पेशाब का लगातार आना या पेशाब का बढ़ना, अगर आप मकोए का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। किडनी, सूजन, बवासीर, दस्त या कई प्रकार के चर्म रोगों के उपचार में भी मकोए का सेवन लाभ पहुंचाता है। माँ को अति प्रिय औषधि मकोए है। मकोए का इस्तेमाल करके प्रत्येक रोगी अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकता है। मकोए जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन करने से गठिए के दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट का फूलना, अपचन, मूत्र रोग में फायदा पहुंचाता है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को कान में बहुत दर्द बना रहता है, अगर वो मकोए का सेवन करते हैं तो उनको कान के दर्द से भी राहत मिलती है। हिचकी,
कई लोगों को लगातार हिचकी आती है, जब वो बात करते हैं तो वो काफ़ी हिचकियाँ लेकर बात करते हैं। अगर ऐसे में वो मकोए का जड़ या उसका तना या पत्ता, फूल और फल आदि के काढ़े का सेवन करते हैं तो उनको हिचकियों में काफ़ी आराम मिलता है। सर्दियों में बहुत सारे लोग जुकाम से पीड़ित रहते हैं। कई लोगों को लगातार बुखार आ जाता है या जुकाम हो जाता है। अगर वो इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनको काफ़ी आराम मिलता है। आँखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमज़ोरी में भी इसका बहुत सारा लाभ मिलता है। इसके पत्ते और फूल और फल का सेवन से पेट का अल्सर भी ठीक होता है। इसके बीज बार बार प्यास लगना, सूजन और त्वचा रोगों में भी फ़ायदा करता है। मकोए का ज़्यादा इस्तेमाल हमने ये देखा है कि जो लोग वात, पित्त या कफ से पीड़ित रहते हैं, अगर वे इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनको इस सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। वात स्वाद में कसैला, कड़वा होने से पित्त और कफ से छुटकारा दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। मकोए के फल छोटे काले बेरी जैसे होते हैं, जिसे देश के कई भागों में खाया जाता है। हिंदी में इसे मकोए कहते हैं, इंग्लिश में इसे गार्डन नाइटशेड कहते हैं, पंजाबी में इसे काकमाच कहा जाता है। इस औषधि को, इस पौधे को हम मकोए के नाम से जानते हैं। मकोए को हम लोग गुरुकामी तथा अंग्रेजी में ब्लैक नाइटशेड या सनबेरी भी कहते हैं। मकोए का संपूर्ण पंचांग तना, जड़, फल, बीज तथा पत्ती है। इन औषधियों के प्रयोग से आप कई प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मकोए में हमें प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। मकोए का उपयोग कुष्ठ रोग यानी कि सफ़ेद दाग जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोगों के मुंह पे सफ़ेद दाग होते हैं जिसे कुष्ठ रोग का नाम दिया गया है। अगर आप इसके बीजों को पीसकर अपने उन दागों के ऊपर लगाते हैं या उन पत्तियों को पीसकर आप अपने दागों के ऊपर लगाते हैं या अपनी त्वचा पर इसका लेप करते हैं तो बहुत जल्द आपको कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग से निजात मिल जाती है। इसका लेप अगर आप त्वचा पे लगाते हैं तो कुष्ठ रोग जैसा, सफ़ेद दाग जैसा ऐसा रोग का सर्वनाश हो जाता है। मकोए खूनी बवासीर में भी लाभकारी है। इसके पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम मस्सों पर नियमित रूप से लगाने से खूनी बवासीर भी खत्म हो जाती है। मकोए का प्रयोग बुखार में भी किया जाता है। इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम 2-3 दिन तक लगातार सेवन करने से बुखार में जल्दी राहत मिलती है। मकोए चेचक के रोग के उपचार में भी बहुत लाभकारी है। चेचक रोगी को इसके पत्तों का रस मिलाने से चेचक ठीक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को चेचक हो जाता है, तो अगर आप इनके पत्तों का रस आप उनको पिलाते हैं तो उनके चेचक जैसी बीमारी जिसे आप कहते हैं कि रोग है ये, उसमें भी प्रभाव मिलता है। और अगर किसी के मुंह पर चेचक के दाने या चेचक के निशान हो गए हों तो मकोए के पत्तों को पीसकर आप उन पर त्वचा पर लगा सकते हो। मकोए अनिद्रा में भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए मकोए की जड़ों का 10 से 20 ग्राम का काढ़ा में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर रात के समय पीने से निद्रा अच्छी तरह से आती है। मकोए के पत्तों का हल्का गर्म रस 2 से 4 बार बूंद कान में टपकाने से कान दर्द में भी लाभ होता है। मकोए के 5 से 6 पत्तों को चबाने से मुंह और जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। मकोए के पत्ते के रस में घी या तेल बराबर मात्रा में मिलाकर दांतों पर मलने से दांत के दर्द में भी राहत मिलती है। मकोए का काढ़ा 50 से 60 ml में 2 ग्राम पीपल का चूर्ण डालकर सुबह शाम भोजन के बाद पिलाने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। मकोए का उपयोग पीलिया में भी किया जाता है। इसका 40 से 60 ग्राम काढ़ा में हल्दी, 2 से 5 ग्राम चूर्ण मिलाकर प्रयोग करने से पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। मकोए सभी प्रकार के सूजन के लिए भी उत्तम औषधि है। मकोए के फलों का पेस्ट बनाकर सूजन पर लेप करने से काफ़ी लाभ मिलता है। मकोए का रस चूहों के विष में भी उत्तम औषधि है। मकोए का ताज़ा रस निकाल कर लेप करने से
चूहे का विष शीघ्र ही उतर जाता है। मकोए के पत्ते कोमल तने का प्रयोग करने से साग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है तथा पका हुआ फल खाया जाए तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को ये नाश कर देता है। इस प्रकार मकोई एक महत्वपूर्ण औषधि और पौधा है जिसे हम लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रोगों से हम निजात पा सकते हैं शायद जो हमने कभी सोचा भी ना हो। तो ये औषधि बहुत ही लाभकारी है और माँ कात्यायनी को अपनी ये मकोई की औषधि बहुत ही प्रिय है। जिन लोगों को भी इस प्रकार की बीमारियां हैं या वो ऐसे प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, अगर वो मकोई का सेवन करते हैं तो उनकी ये बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो ये थी माँ कात्यायनी की औषधि मकोई। इसका सेवन करने से आप अपने कष्टों को निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के पास ये जानकारी ना हो उनके पास ये जानकारी पहुंच सके। तो अंत में यही है कि जय माता दी। माँ आप सभी के कष्टों को दूर करे। माँ कात्यायनी आप सभी के घर सुख समृद्धि से भरे। जय माता दी।